किसान भाइयों नमस्कार। मैं चंद्रमोहन कृषि जागरण से आपका कृषि जागरण न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है। आज हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं, जहां जलवायु परिवर्तन से विदेशों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वहां भारत के जो है फल और सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से पसंद की जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दियों वाले जो फल हैं या सब्जियां नहीं उग पा रही हैं। इसलिए गर्मियों की वजह से वहाँ पे नींबू, केला, आम, तरबूज इन सब की मांग बढ़ गई है। और वहाँ के लोग जो किसान हैं वो इंटरनेट से देख रहे हैं कि भारत के किसान किस तरीके से इनकी उगाई कर रहे हैं, उनको उगा रहे हैं। और अब लगता है कि हमारा भारत का केला, भारत का नींबू और आम और तरबूज ये सारा कुछ मिलेगा इटली में। और इटली के सिसिली गांव के अंदर किसानों ने ये प्रयोग करके देखे हैं और उनको लगा कि यहाँ का स्वाद और यहाँ का फल बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की खबरों से हमें लगता है कि हमारे भारतीय किसान बहुत काम कर रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फल और सब्जी विदेश जा रहे हैं बिना पासपोर्ट के। कितनी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी एक खबर और भी है कि एक हमारे यहाँ पे सुभाष पालेकर हैं, जो कि शून्य लागत से खेतीबाड़ी के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों ने हमारे खेतों को ख़राब कर दिया है, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, केमिकल या कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं, उनसे खेतीबाड़ी में फ़ायदा तो होता है लेकिन ज़मीन ख़राब हो जाती है। उस ज़मीन ख़राब होने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है और हमें आने वाले टाइम में इस तरीके से लगेगा कि वो ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहेगी, या उनके रेजिड्यूज़ जो बचा खुचा कुछ है केमिकल्स का, वो फल और सब्ज़ी में मिलने लगेगा। इस तरीके की दो खबरें जो हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हैं आपके काम की। और इस तरीके के देखने के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल को देखते रहिए और यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। अब मैं अपने दूसरे साथी से कहूँगा कि आपको कुछ और खबर के बारे में बताएं। दूसरी खबर चीनी मिल से जुड़ी हुई। इस्मा जो है, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, चीनी इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है, मांग की है कि जो चीनी की एमएसपी है एक्स मिनिमम सेलिंग प्राइस, उसे वो 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये करने का अनुरोध किया है, जिसमें 24% की बढ़ोतरी की मांग की है। उनका ऐसा कहना है कि इस कदम से उनको निर्यात करने में ज़्यादा आसानी होगी, सरकार के बिना वित्तीय सहायता के वो निर्यात कर सकते हैं। और इस्मा के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं अविनाश वर्मा जी, उन्होंने बताया कि फॉरेन की ट्रेड कुछ यूनियंस है, जो कंपनीज हैं, उनकी ऐसा मांग है, उनका ऐसा मानना है कि अक्टूबर में जो पेराई सीज़न स्टार्ट हो रही है गन्ने की, जो चीनी की, उसमें थाईलैंड जैसे और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो उस वक्त निर्यात में नहीं रहेंगे, तो इसमें भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और 60 से 70 लाख टन जो चीनी है भारत से वो निर्यात किया जा सकता है। इसके साथ ही 20% जो चीनी है उसे निर्यात करने के लिए ऐसा सर्कुलेशन बनाने की भी अपील की गई है कि 20% जो चीनी की निर्यात है वो अनिवार्य किया जाए। तो इससे क्या होगा कि देश में जो चीनी की खपत जो अधिक हो जाती है मांग के अनुसार, उसको निर्यात से किसानों को थोड़ा फ़ायदा हो सकेगा, मिल को थोड़ा फ़ायदा हो सकेगा। साथ ही इंडस्ट्री का ये मानना है कि अगर सरकार 34 रुपये जो है वो एमएसपी कर देती है चीनी की, तो इससे शुगर इंडस्ट्री की और किसानों की बहुत सारी समस्या जो है उसका समाधान निकल सकता है। और ये सारी मांगे जो है वो 15 दिन के भीतर लागू करने के लिए अपील कर रही है इंडस्ट्री। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निकेत सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आज बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज एक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक सेमिनार, एक गांव को डेवलप करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का नाम दिया गया था रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिशन 2020। इस मिशन के तहत गाँवों को किस तरीके से, आज डिजिटल इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से हर गाँव को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, और गांव में कई तरह के होने वाले कार्य जिसमें कृषि सबसे मुख्यतः है, तो कृषि में किस तरीके से डिजिटल का प्रयोग किया जा सके, लोगों के स्किल को बढ़ाया जा सके, जिससे कृषि में लगने वाले समय को बचाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं आज पूरे भारत में हर किसी
बहुत सारे राज्यों में एक बहुत बड़ी समस्या का भी विषय है कि किसानों तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने की वजह से बहुत सारी तकनीकियों में समस्या आ जाती है, फसल का सही समय पर उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके अलावा मौसम का भी थोड़ा बहुत दोष होता है कि जिसमें तय समय पर बारिश नहीं मिल पाने की वजह से क्या क्या समस्याएं होती है। तो इन सब के ऊपर में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें कृषि के कई विशेषज्ञ और गांव से जुड़े हुए और कई किसानों ने भाग लिया। मेरी दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में दो भाइयों ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जब वो गए थे तो वहाँ पे संयोग से उस समय उनकी किस्मत बदल गई और उनकी जो किस्मत बदली है उस किस्मत में उनके पास में आई घोल मछली। घोल मछली के बारे में बता दूं कि घोल मछली एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है और इससे कई तरह की दवाइयों का निर्माण किया जाता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि यह मछली का मूल्य बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इसकी मांग लगातार बनी होती है। लेकिन अभी तक भारत सरकार एवं अन्य किसी देशों के माध्यम से अभी तक इस मछली के पालन के लिए कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया है, ना ही किसानों को जागरूक किया गया है। तो मैं सबसे अनुग्रह करूंगा कि कम से कम इस दिशा में भी सोचने का प्रयास किया जा सके और किसानों को भी इससे जोड़ा जा सके, क्योंकि इस मछली का मूल्य जो है, अभी उन दोनों भाइयों ने जो पकड़ा था, इस मछली का मूल्य जो तय किया गया वो लगभग 5,25,000 रुपए के आसपास था और यह मूल्य भी बिड करके लगाया गया। तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कम से कम तो 15 से 20 लाख रुपए के मूल्य के अनुसार जाता है, जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और भी कई अन्य देश हैं जिनमें इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी होती है। तो यह बहुत ही अच्छा विकल्प होगा किसानों की आय बढ़ाने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह त्योहारों से पहले बाज़ार में चने की सप्लाई बढ़ने वाली है और ये हर साल अमूमन हर साल होता है। और इस समय 7.5 लाख टन की तुलना में फेस्टिव सीज़न में चने की मांग बढ़कर 9 लाख टन हो जाती है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन के टाइम जो त्यौहार उतरने वाले हैं, इस टाइम बेसन का अधिक उपयोग होता है और चने के द्वारा बेसन जो बनता है वो मिठाई और नमकीन बनाने में उपयोग होता है। तो पिछले 1 महीने से चने की सप्लाई कम हो गई है और इस वजह से दिल्ली में इसका दाम, चने का दाम 4,240 रुपये प्रति क्विंटल के करीब चल रहा है और होलसेल मार्केट में चने दाल का भाव करीब 4,800 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड है, उसके सप्लाई का इंतज़ार किया जा रहा है जिससे कि इसके दाम पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। चने का दाम इस समय महंगा है और फेस्टिव सीज़न के दौरान चने से बनने वाले बेसन के इस्तेमाल के बड़े पैमाने में उपलब्धता की वजह से ऐसा हो रहा है। और अधिकारी कह रहे हैं कि पीडीएस के लिए चने की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, इसकी तस्वीर साफ होने के बाद ही वे इस बारे में कुछ फैसला कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो चने का दाम 9 लाख टन चल रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं। दूसरी खबर है कि धान की फसल की रक्षा अब एक नए प्रोडक्ट द्वारा की जाएगी जिसका नाम है पैक्सलॉन। मैं आपको बता दूं कि ड्यूपॉन्ट कंपनी के कॉर्टेरा एग्रीसाइंस, जो ड्यूपॉन्ट की ही एक नई ब्रांच है, उसने पैक्सलॉन नामक प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये आपके पैक्सलॉन धान की फसल में हॉपर प्रबंधन पर कार्य करेगा। इसका उद्देश्य भारत में कृषि उद्योग के भविष्य को ड्यूपॉन्ट के माध्यम से संवारना है। पैक्सलॉन भारत में किसानों को धान की फसल में टिकाऊ समाधान देने की हमारी प्रतिबद्धता की ओर एक कदम है। तो इंतज़ार करते हैं हम पैक्सलॉन का और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ।